हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। नमस्ते, सलाम आप सभी को मेरा दिल से राम राम। सबसे पहले कान्हा जी को करती हूँ थैंक यू कान्हा जी आज के ब्यूटीफुल डे के लिए। आज का जो ब्लॉग है वो बड़ा स्पेशल सा है मेरे लिए, बिकॉज मुझे मेरे काम के बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मैं मेरे काम पे बड़ा प्राउड करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बच्चे की तरह छींचा है। जैसे हमने एक बीज डाला है, अभी तो हमारा बीज गया है ज़मीन के अंदर और इतना छोटा सा पौधा निकल रहा है वहाँ से, अभी ऐसा बोल सकती हूँ मैं। ऐसा है कि मेरा बुटीक था। मैं 12 साल से बुटीक रन कर रही थी, और कोविड से पहले मेरा एक फ्रेंड है जिसकी वजह से एक्चुअल में ये बिज़नेस शुरू कर पाई। उसको बहुत बड़ा थैंक यू है। थैंक यू सूरज, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं ये काम स्टार्ट नहीं कर पाती और मैं यहाँ तक इसको ला भी नहीं पाती। तो उसका मुझे एक दिन कॉल आया और उसने मुझे कहा कि क्या कर रही हो, और मैंने कहा मत पूछ यार, बिज़नेस की तो वाट लगी हुई है। तो ही सेड क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ऑनलाइन वालों ने बिज़नेस की वाट लगा के रखी है। हर किसी को घर बैठे ही हर चीज़ चाहिए, किसी को बाहर जाना ही नहीं है, शॉप तक जाना ही नहीं है। तो ही सेड कितना आसान है ना हमको किसी को भी ब्लेम करना। यानी हम लोग सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, लेकिन हम स्मार्टली वर्क करना नहीं चाहते। उसने मुझे कहा तुमको क्या लग रहा है, ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं ये सब बड़े मैन्युफैक्चरर है, बड़े शोरूम वाले, यहाँ पर छोटे छोटे रिटेलर्स भी है जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं और ऑनलाइन अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तुम भी करो, तुमको किसी ने रोक के रखा है कि तुम ऑनलाइन बिजनेस नहीं करोगी या तुम कर नहीं सकती हो? तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं कितने इजीली ब्लेम कर रही थी ऑनलाइन शॉपिंग को, लेकिन ये सही बात है ना, मुझे किसी ने रोका नहीं है। मैं दुकान पे बैठ के, शॉप पे बैठ के, और भैया हम लोग गले पे बैठ के सोच रहे हैं हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, हम क्या करें? तो ऐसे तो काम नहीं होने वाला भैया, हमको तो करना ही है। तो फिर उस समय पे मैंने गूगल में सर्च करके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे, मैन्युफैक्चरर्स के साथ में कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उनके साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, कमीशन बेसिस पे रीसेलिंग करनी स्टार्ट की। इस तरीके से मैंने धीरे 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 मेरे काम को ऑनलाइन करना स्टार्ट किया। मैं दूसरे के प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग करने लगी। फिर मुझे एक दिन आइडिया आया कि यार मैं दूसरे का प्रोडक्ट क्यों बेच रही हूँ? जब मेरे पास मैन पावर है, हम लोग स्टिचिंग लाइन में ऑलरेडी है, तो मैं क्यों किसी दूसरे का प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन बेसिस पे काम करूं? तो मेरे दिमाग में जब तक ये थॉट आई और मैं जब तक इसको आगे लेके जा पाती, तब तक आ चुके थे हमारे कोविड महाराज। और कोविड महाराज ने तो आपको पता है क्या बैंड बजा के रखी थी, हम सब लोगों की वट लगा के रखी थी। तो उस समय पे कोविड में लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मुझे वक्त मिला उस टाइम पे घर पे बैठ के ये सोचने का कि मैं अगर कोविड के बाद काम स्टार्ट करूंगी तो मैं किस नए तरीके से काम स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मुझे पता था कि ये कोविड का अफेक्शन 100% हमारे काम पर आएगा जब हम लोग वापस अपने काम पर जाएंगे। तो फिर मेरे दिमाग में मैंने धीरे 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 ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। तो मुझे 3 चीज़ें दिमाग में आई। पहला कि मुझे वुमेन्स वेस्टर्न वेयर पे काम करना था, बिकॉज एथनिक बनाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन वेस्टर्न वेयर बनाने वाले जो लोग हैं उनका जो मतलब वो लोग जो है वो कम है। दूसरी बात, प्लस साइज वेस्टर्न वियर लोगों को नहीं मिलता है। यानी मतलब भाई जो स्लिम ट्रिम लेडी है वही स्टाइलिश कपड़ा पहने, वही वेस्टर्न वियर पहने, और जो हेल्दी है बंदी वो सिर्फ सलवार कुर्ता और साड़ी पहन के घूमे। सलवार कुर्ता और साड़ी में भी लेडीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। लेकिन अगर यार कभी कभी दिल होता है कि हम भी स्टाइलिश दिखे, तो स्टाइलिश दिखने के लिए स्लिम ट्रिम होने का ज़रूरी नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट मेरे दिमाग में ये आया कि यार अगर प्लस साइज कहीं पर अवेलेबल भी हो रहा है तो वो उनकी रेंज ज़्यादा है, और स्टाइलिश दिखने का अधिकार या फिर अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, वेस्टर्न वियर प्लस साइज में वियर करने का अधिकार सिर्फ पैसे वाले लोगों को नहीं है बाबा, हम मिडिल क्लास लोग भी पहन सकते हैं। और इसीलिए मेरे दिमाग से जन्म लिया S3 वेस्टर्न वियर ने। यस, S3 वेस्टर्न वियर मेरे ब्रांड का नाम, जिसका मैंने 1 मिनट में नाम सोचा कि मुझे मेरे ब्रांड का नाम जो है वो S3 वेस्टर्न वियर रखना है। एस साक्षी 3 मेरा लकी नंबर, S3 वेस्टर्न वियर। अब हम S3 वेस्टर्न वियर में क्या करते हैं? S3 वेस्टर्न वियर में हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं। मैं S3 वेस्टर्न वियर में इम्पोर्टेड वियर जो होता है वो इम्पोर्टेड वेस्टर्न वियर का इंडियन क्वालिटी में फर्स्ट कॉपी रेडी करती हूँ, वो भी पॉकेट फ्रेंडली कलेक्शन, ताकि किसी के भी पॉकेट पे वो हैवी ना पड़े। और हम लोग साइजेस बनाते हैं अप टू 25XL। यस, अप टू 25XL। यानी अगर किसी को 60 का साइज़ है किसी का, और उसको भी अगर वेस्टर्न वियर पहनना है तो हम लोग वो बनाते हैं। और आज कान्हा जी की दया है, टचवुड, कि मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मार्केट में प्लस साइज़
वो भी अप टू 25 एक्सेल बनाने वाले लोग बहुत कम थे। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और कान्हा जी की बहुत दया थी और उनका ही आशीर्वाद है कि आज, पहले मैं किसी के साथ रीसेलर बन के काम कर रही थी और आज मेरे साथ 950 रीसेलर जुड़े हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जो मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं कमीशन बेसिस पे। और फिर ऐसा मतलब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब हमारे क्लाइंट्स को पता चलने लगा कि हम लोग कस्टमाइज़ करते, तो फिर उन्होंने आइडियाज़ उठाने शुरू किए। वो अब हमको एज अ ऑनलाइन बुटीक यूज़ करते हैं, वो हमको अपने डिज़ाइंस भेजते हैं और बोलते हैं मैम आप ये बना दोगे, इस साइज़ में बनाना है, इस कलर में बनाना है। हम एज़ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट ड्रेसेस को कस्टमाइज़ करते हैं, हमारे डिज़ाइंस भी चलते हैं और क्लाइंट्स के भी डिज़ाइंस हम लोग ऑन रिक्वेस्ट बनाते हैं। तो आज मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे एक फ्रेंड के छोटे से डांट ने एक्चुअल और मेरे एक छोटे से थॉट ने मुझे एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने का हौसला दिया। भले ही मैं बहुत बड़ा नहीं बन पाई, लेकिन अभी मुझे स्टार्ट किए हुए कम समय हुआ है और मैं जानती हूँ कान्हा जी मेरे साथ है, मेरे कस्टमर्स का विश्वास मेरे साथ है, मेरे रीसेलर्स मेरे साथ है। मैं बहुत जल्द चाहती हूँ कि एस3 वेस्टर्न वियर को ब्रांडेड क्लोथिंग रेंज में लेकर जाके खड़ा करूँ। मैं जानती हूँ मंजिल बहुत दूर है, रास्ता मुश्किल है, इतने कंपटीशन में सरवाइव करना आसान नहीं है, बट मैं जानती हूँ कि मैं हारूंगी भी नहीं और मैं ज़रूर मेरे ब्रांड को वहाँ तक लेके जाऊँगी। बिकॉज़ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपने पूरी करने की औकात भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और सच कहा है मैंने जब कहीं पढ़ा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और जिस दिन मैंने एस3 वेस्टर्न वियर को लॉन्च किया, गाइज बिलीव आई स्वेयर, कान्हा जी की कसम, मैं 15 दिन नहीं सो पाई थी। मैं कंटिन्यू उस दिन का वेट कर रही थी कि किस दिन मैं मेरे क्लाइंट्स को एस3 वेस्टर्न वियर के बारे में बता पाऊँगी, मैं एस3 वेस्टर्न वियर को लॉन्च कर पाऊँगी। और लॉन्चिंग से 15 डेज़ पहले तक मैं सो नहीं पाई। जब मैंने एस3 वेस्टर्न वियर लॉन्च किया तो मेरी ही फ्रेंड्स को, मेरे ही पहचान वालों को, बहुत सारे लोगों को मेरे साथ ऐड करती चली गई। फिर हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा के थ्रू इतने प्रमोट हुए कि पहले मैंने काम स्टार्ट किया था 70 रीसेलर्स के साथ, आज हम काम कर रहे हैं 950 रीसेलर्स के साथ। और नागपुर में बैठकर मैं ऑल ओवर इंडिया काम कर रही हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और हमारे कई रीसेलर्स ऐसे हैं जो कनाडा रहते हैं और वहाँ से भी हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स मैंने यूके भी भेजे हैं, लंदन तक भेजे हैं, कनाडा हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं फ्रिक्वेंटली। सो मैं कान्हा जी को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे इस सपने को पूरा करने में वो मेरा साथ दे रहे हैं। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, एज अ रीसेलर जुड़ना चाहते हैं या एज अ क्लाइंट आप हमको अपनी सेवा का मौका देना चाहते हैं, हम पर आप विश्वास करके एस3 की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमको। आप एस3 वेस्टर्न वियर फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, एस3 वेस्टर्न वियर आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरे नंबर्स भी मिल जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें से कुछ लोग तो यार ज़रूर मेरे साथ ऐड हो। बिकॉज मेरी एक इंस्टा फैमिली है, एक व्हाट्सअप फैमिली है, एक फेसबुक फैमिली है, और कान्हा जी ने चाहा और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यहाँ पर हम लोग हमारी एक यूट्यूब की फैमिली भी बनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे काम को मैं सब तरीके से प्रमोट कर पाऊँ। और बहुत जल्द हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर भी अवेलेबल होंगे। हमारा जो जीएसटी है वो प्रोसेस में है अभी। जीएसटी नंबर आते ही हम लोग सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। सो गाइस, ये था छोटा सा ब्रीफ मेरे काम को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, आप लोगों ने छोटे से बड़ों को बनाया है, हमको भी बना दीजिए यार। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। कोशिश करूँगी आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको हमारे जो ड्रेसेस है, इम्पोर्टेड वियर वर्सेस कस्टमाइज्ड ड्रेस, इस तरीके के पिक्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। सो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और करते हैं कान्हा जी को फिर से थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हस्ता ला विस्ता।